नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। रांची के सिरम टोली सरना स्थल में आज केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की द्वारा बाबा कार्तिक उरांव की 98वीं जयंती मनाई गई। आपको बताना चाहेंगे, गुमला जिला के लीटर टोली गांव में 29 अक्टूबर 1924 को कार्तिक उरांव का जन्म हुआ था। कार्तिक उरांव ने 1959 ईस्वी में दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमेटिक पावर स्टेशन का प्रारूप ब्रिटिश सरकार को दिया था, जो आज हिंकले न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से विद्यमान है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर कार्तिक उरांव राजनीति में आए थे। वे 3 बार सांसद व 1 बार विधायक रहे। आदिवासियों की जमीन लूटने से बचाने के लिए सबसे पहले आंदोलन कार्तिक उरांव ने ही किया था। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में क्या कुछ है खास। सुनिए अजय तिर्की की जुबानी। बाबा कार्तिक उरांव अमर रहे, अमर रहे। 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 जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी 24। इस वक्त हम सिरम टोली के सरना स्थल पर मौजूद हैं और बताना चाहेंगे कि आज बाबा कार्तिक उरांव जी का 98वां जयंती मनाया जा रहा है और उनको समय समय पर भी याद किया जाता है। बाबा कार्तिक उरांव एक ऐसी शख्सियत थे जो हर दबे कुचलों की आवाज़ उठाया करते थे, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई किया करते थे और हमेशा अपने हक अधिकार को कुछ चलने नहीं दिया करते थे, बल्कि उनके हक अधिकार की लड़ाई बढ़ चढ़ कर करते थे। आज वही दिन है जो उनको पूरा आदिवासी समाज और हर तबके का लोग उनको पूछता है, उनकी जयंती बनाता है। 98वां जयंती है आज बाबा कार्तिक उरांव जी का और हमारे साथ सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की जी मौजूद हैं। सीधा बात करेंगे, वक्त को ज़्यादा ना समय करके। जोहार भैया। जोहार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बाबा कार्तिक उरांव जी का आज 98वां जयंती मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? स्वर्गीय बाबा कार्तिक उरांव की जयंती पे 98वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों को, झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीक़ा से आज समाज आगे की ओर बढ़ रहा है और साथ ही साथ राज्य के साथ, देश के साथ साथ राज्य भी आगे बढ़ रहा है, तो मैं ही कहना चाहूँगा कि बाबा कार्तिक उरांव जिस तरह से पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, और उसी के राह पे हम लोग को चलना है, ताकि आप अपने सब पढ़े लिखे होंगे तो अपने समाज को अच्छे राह पे ले जाएंगे, समाज को अच्छी दशा दिशा दे पाएंगे और साथ ही साथ अपने हक अधिकार को भी जान पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा आज के शुभ अवसर पे कि आप पढ़े लिखे और आगे की ओर बढ़े, अपने हक अधिकार के लिए लड़ें। अच्छा, बाबा कार्तिक उरांव जी के जैसे सपने थे, बहुत ऐसी ज़मीनें थी जो आदिवासियों की ज़मीनों को छीना जा रहा था गैर आदिवासियों के द्वारा, और उसकी लड़ाई काफ़ी बढ़ चढ़ कर लड़ी और आज कहीं ना कहीं वो ज़मीनें भी मुक्त कराई और जो आदिवासी का हक अधिकार था वो दे के भी रहे। ये सच्चाई है। आप देखेंगे बहुत सारे अपने कार्यकाल के समय में बाबा कार्तिक उरांव जी लड़े, जल जंगल ज़मीन के लिए लड़े, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़े, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लड़े, साथ ही साथ डेवलपमेंट भी किए। आप जैसे देखे होंगे HEC को, HEC का इन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ है। आप कांके में वेटनरी में जाइएगा, इन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ है। और अनेकों इस प्रकार से देश ही नहीं विदेशों में इनका डंका बजता था और विदेशों तक इनको लोग याद करते थे। इतने विद्वान थे, ना जाने कितने डिग्रियां हैं इनके पास, मैं खुद नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन इतना डिग्रियां हैं। मैं कहना चाहूँगा, इतना मुझे याद है कि इतना डिग्रियां हैं कि अभी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के पास उसका डिग्रियां उनके पास नहीं है। ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे। बाबा कार्तिक उरांव जैसा अभी तक कोई नहीं आया है मेरे जहाँ हम लोग देखते हैं जी। मगर कहीं ना कहीं जल जंगल ज़मीन की बात करने वाले नेता लोग भरभली बोलते हैं मगर काम धरातल पर नहीं उतरते। मगर कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा हम देखे हैं कि जो गरीब लोगों की आवाज़ें कुचली दबी कुचली रहती हैं, उनकी ज़मीनें लूटी थी हैं, तो आप तुरंत उस ज़मीन पर जाके उनको हक दिलाने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं न्यायी तरीके से। मगर कहीं ना कहीं अभी भी आदिवासियों की ज़मीनें लूटी जा रही हैं, इस पर आपको क्या कहते हैं? देखिए, ये सच्चाई है कि आदिवासी एक सीधा साधा और थोड़ा कमज़ोर
तबका होता है, तो इसलिए उनको सॉफ्ट कॉर्नर होता है, इसीलिए लोग उसको ही टारगेट करते हैं। एन केन पराकेन झूठ का कागज बनाना, झूठा पेपर बनाना, इस तरह का आरोप लगा के पेपर बना के ज़मीन को लूटा जाता है। और जहाँ तक हम लोग को संज्ञान में आता है, हम लोग को पता चलता है, जानकारी मिलती है, तो हम लोग उस स्तर पे कार्रवाई भी करते हैं। और देखिए, आपको सच्चाई में बता देना चाहता हूँ कि आदिवासी एक पानी के रहते हुए मछली के जीव की तरह है। अगर ज़मीन से अगर आदिवासी को हटा दिया जाए तो आदिवासियत खत्म हो जाएगा। आदिवासी कहने का मतलब एक मछली की तरह है, जिस तरह की मछली बिना पानी के नहीं रह सकता है, उसी प्रकार आदिवासी अपने ज़मीन के बगैर नहीं रह सकता है। और आदिवासी का ज़मीन का किस्म इतनी प्रकार का है कि आप सोच भी नहीं सकते, इसका किसी भी समाज के पास उतना जमीन नहीं है। आप देखिएगा, डाली केतारी, भूट खेता, सरना, मसना, हड़गड़ी और ना जाने बहुत सारे ऐसी ज़मीन है जो हमारा सामाजिक और धार्मिक दोनों ज़मीन है, जो कि सरकार का इसको टैक्स फ्री रखा हुआ है, जो कि सरकार इस पर टैक्स नहीं लेती है। उसका स्वामित्व समाज होता है, और जो पुजार होता है वो होता है, जो कि पुजार के माध्यम से समय समय पर उसको चेंज भी किया जाता है। और साथ ही साथ उस ज़मीन का विधि व्यवस्था ऐसा होता है कि जो भी पाहन बनते हैं, उस पाहन के माध्यम से उसको खेती बाड़ी करके जो भी उपज होता है, उस उपज को बेचकर उसको पूजा पाठ में लगाना है और समाज को आगे बढ़ाना है। समाज के मतलब किसी तरह बुराई होती है तो उसको पूजा पाठ करके दूर करना है। ये हमारे पूरा व्यवस्था बना हुआ है। और जहाँ तक मैं कहूँ तो समाज, आदिवासी समाज बहुत विकसित है, मतलब पूरा प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको एक अलग व्यवस्था दिया गया। पूरा सारा तरह ज़मीन से ही जुड़ा हुआ एक आदिवासी है। अच्छा अजय जी, मेरा लास्ट सवाल रहेगा, अब तक के मामले ऐसे कितने आ गए हैं जो आप निपटारा कर चुके हैं सभी को लेकर के साथ? देखिए, जहाँ तक मेरे ध्यान में है, वैसे तो मैंने रजिस्टर नोट नहीं किया, लेकिन मैं जहाँ तक मैं ध्यान में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हरमू रोड जाएगा बीजे ऑफिस का आगे जो माही रेस्टोरेंट है, उसके सामने में है 81 डिसमिल ज़मीन है, तिग्गा रेसिडेंसी के नाम से। वो ज़मीन हम लोगों ने खाली कराया, जो 30-35 सालों से लोग गैर आदिवासी कब्जा किए हुए, तो वहाँ था। अपोलो के पीछे जाइएगा तो 1.5 एकड़ वहाँ आदिवासी ज़मीन था, उसको हम लोगों ने खाली करा के आदिवासी को सौंपा। आप पिठोरिया में कोलिया कनाधू एक जगह है जहाँ गैर आदिवासी को, वहाँ भी जगह किया हुआ था 60 डिसमिल ज़मीन, वहाँ भी हम लोगों ने दिलाया। और इस तरह से फिर कोकर में दिलाया। अनेकों इस तरह का हम लोग ज़मीन, जो कि लड़ के झगड़ के जैसे भी हो, हम लोग अपने स्तर से उसको ज़मीन को आदिवासी को सुपुर्द किया है। और मैं भी बता देना चाहूँ, आदिवासी नहीं, गैर आदिवासी मेरे पास आते हैं, उनको भी मैंने मदद करता है हर एंगल से, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक, जिससे भी एंगल से जिस तरह से मदद करना हो, ऑफिशियल हो चाहे आर्थिक हो, चाहे जैसे भी हो, हम लोग हर एंगल से मदद करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो जीवन है हमारा, वो समाज के सुधारने में, समाज को आगे बढ़ाने में निछावर हो जाए तो बहुत खुशी होगी। और मैं ही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे महान पुरुषों ने जिस तरह से आगे बढ़ने के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी, अगर समाज का काम करते करते मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई अफसोस और गिला शिकवा नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय तिर्की जी, हमारे सारी बातों का शांतिपूर्वक तरीके से जवाब दिया और बताया कि किस तरीके से जल जंगल ज़मीन की लड़ाई की जाती है और कैसे आदिवासियों को न्याय दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जब बात पड़ती है आन पर, जब पड़ती है गरीब के सीने पे चढ़ के कोई गैर आदिवासी या कोई भी आकर उसकी ज़मीन को कब्जा कर लेता है, क्योंकि आदिवासी शुरू से ही सीधा रहा है, वो ए और बी नहीं जानता है। मगर कहीं ना कहीं अगर बल का भी प्रयोग करना पड़े तो वो भी करने के लिए तैयार रहता है आदिवासी, मगर पहले कानूनी प्रक्रिया से काम करने की नीयत बनाता है। तो वैसे ही बाबा कार्तिक उरांव जी भी ऐसे ही गरीबों को न्याय दिलाते रहे और आज 58वां उनका जयंती मनाया गया है और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उनके और सब आदिवासी जितने भी हैं, उनके दिलों में बाबा कार्तिक उरांव हमेशा बसे रहते हैं। ऐसे ही आगे की अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे सहयोगी रौनक के साथ, नया भारत TV 24 रांची।